अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं किसी अर्बन फॉरेस्ट या किसी जंगल में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। जी नहीं, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कराची में मुकामी एक घर है उसकी छत पे, और ये जितने पौधे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे पौधे, ये सारे दरख्त छत पे उगाए गए हैं। मुस्लिम रज़ा सैयद मेरे साथ मौजूद होंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे बात करूँगा। ये उनका घर है, कैसे शौक़ हुआ उनको इस सब चीज़ों का। क्योंकि हम कराची में ये देखते हैं कि कराची में गर्मी बहुत पड़ती है। कराची के लिए कहा जाता है कि कराची में बारिशें नहीं होती जिस तरीके की बारिशें इस्लामाबाद या पंजाब या फिर पख्तूनख्वा में होती हैं, ऐसी बारिशें कराची में नहीं होती। क्या वजह है इन बारिशें ना होने की? क्या वजह है कि इतना गर्म कराची का मौसम रहता है? हीट स्ट्रोक से हमने 2-3 साल पहले देखा कि कितनी अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। उसके बावजूद अब जो जैसे जैसे गर्मी आती रहती है, हीट स्ट्रोक का कोई एक ऐसा वो महीना आता है जिस पे हीट स्ट्रोक होता है। मेरे साथ मुस्लिम रज़ा सैयद मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके आज छत पे मौजूद हूँ। मेरे नाजरीन को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये एक जो छत है कराची में मुकामी घर की, इस पर इतने सारे पौधे। मैं जब छत पे आया सर, मुझे लगा कि आपने अर्बन फॉरेस्ट बनाया हुआ है छत पे। देखो, अर्बन फॉरेस्ट जो है वो तो ऐसा है कि वो तो ज़मीन पे भी बनता है, ठीक है ना। मैं शुरू से एक बात कह रहा था कि देखो अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मामला ये हो रहा है कि अब जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कम होती जा रही है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और सारी वर्टिकल या अमूदी का जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई है। तो अब उसमें जब भी एक ये इसका फिनोमेना है कि जब कोई पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो उसमें 14 से 15 दरख्तों का खून शामिल होता है। उसमें दरख्त लगे होते हैं, फिर वो उसको तोड़ दिया जाता है। सर ऐसे तो बहुत सारे कातिल हैं कराची में। हाँ, काटते रहते हैं दरख्त। बिल्कुल काटते रहते हैं, लेकिन देखो होता ही है कि हम इसको, क्या हम पत्थरों के दौर में तो नहीं जाएंगे ना, नहीं जा सकते ना। एक पहिया है, ये डायलेक्ट्रिक प्रोसेस कहलाता है, जज्बियाती अमल। इसने आगे बढ़ना है, हम पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि हमें हर चीज़ का एक मॉडस ऑपरेंडाई होता है, एक सोल्यूशन होता है, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। इसी दुनिया में एक वक्त आएगा कि सब वर्टिकल ग्रोथ होगी। हम क्या, ये तो बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने सी पेशगोई की में पक्के मकान हुआ करेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करेंगी। तो लोग पूछते थे कि क्या वहाँ के लोगों की उम्रें जो हैं वो 3-3 हज़ार साल होगी? उनका नहीं, सिर्फ 100 साल होगी, 40 साल होगी, 50 साल होगी, क्योंकि तब भी पक्के घरों में रहेंगे वो। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इसको जब आप वर्टिकल ग्रोथ पे जाते हैं ना, तो फॉरेस्ट ऑलरेडी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन फॉरेस्ट हमारे बहुत ज़रूरी है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फॉरेस्ट जो है वो मेज़बान है किसके? बारिशों के। अगर मेज़बान ही गायब हो जाएगा तो तुम बताओ कि तुम ऐसे मेहमान ऐसे घर में जाओगे जहाँ का मेज़बान होगा ही नहीं। तुम्हें पता है कि मुझे चाय की प्याली भी नहीं मिलेगी यहाँ। फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है सर। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपनी ज़रा इस छत का, खूबसूरत छत का विज़िट कराएँ और हमें बताएँ कि आपके कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मैं एक ऊपर फल भी देख रहा था, ये पाकिस्तान में मैंने पहली बार ऐसा फल देखा है। आइए मुझे कुछ विज़िट कराइए। क्यों नहीं, आइए देखते हैं कि कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगे हैं, कौन कौन से फल फ्रूट भी लगे हुए हैं इस छत पे। हैरत अंगेज़ बात ये देखें, ये इसको इसका जो नाम है उसको कहते हैं स्टरक्यूलिया फुटाइडा, ओके, अंग्रेजी में, ठीक है, ठीक है। और इसको उर्दू में हम कहते हैं इंडियन नट। इंडियन का मतलब हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक ज़माने इंडिया ही था ना, एशियन खित्ता। हाँ, एशियन खित्ता था। सही है। तो इसकी मैंने गुज़िश्ता 10 सालों से काफ़ी अवेयरनेस दी है। देखो, हमें दरख्तों का मसला ये है कि अब मैं किसी को कहता हूँ भाई आप दरख्त लगाएं, वो कहते हैं भाई कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, इतना इंतज़ार कौन करेगा। तो ऐसे दरख्त मौजूद हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और तमाम हमारे वो नेटिव ट्रीज़ जो हैं, क्योंकि नेटिव ट्री इसलिए आता है कि ये भी हमारा इंडो पाक का ही का दरख्त है ना। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, पहली बार ही मैंने वो जो है ये वाला फल देखा है। आइए, इंडियन नट। जी, इंडियन नट। तो अब आप इसको, मैं ये कितने अरसे में बड़ा हुआ, इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? कितने अरसे में आपने इसको? ये इसकी उम्र जो है ये 8 साल है, ठीक है। हाँ, और इसके पीछे जो दरख्त लगा हुआ है जो 1950 में लगाया गया था, बरना, आज उसकी हाइट इसकी हाइट से तकरीबन आप समझ लें कि 35% कम है। सर कराची के हवाले से एक आपसे बहुत अहम सवाल करूंगा कि हम देखते हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर था तो लाखों दरख्त इस शहर में लगाए गए ग्रीनरी के उस पर, और उन दरख्तों के लिए फिर बाद में ये बात कही गई कि यार ये तो नुकसान हो गया कराची का, ये दरख्त तो, इससे अच्छे दरख्त तो पाकिस्तान में अपने मौजूद थे। महंगे दरख्त लगाए गए, यहीं के दरख्त लेते 3 रुपये का दरख्त पड़ता,
उधर से लाने की क्या जरूरत थी? फिर वो दरख्त पानी भी ज्यादा पीने लग गए। तो आपके पास वो वाला दरख्त मौजूद है, हम देख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये मैंने अपने म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, ये म्यूजियम ये दिखाने के लिए जैसे लोग सवाल करते हैं, हम तो करीब से देखना चाहते हैं। आ जाओ करीब से देख लो इनको। करीब से वो वाला दरख्त देखें जो कि पानी ज्यादा पीता है। इसका मुझे नाम भी बताइए सर, और इसकी सारी बताइए क्या क्या इसको कहते हैं कॉर्नोकॉर्पस इरेक्टस। ठीक है, इसकी फैमिली जो है ना वो मैनग्रोव्स की फैमिली है, यानी टिमर की फैमिली है। मजेदार बात है कि ये दरख्त जो काम कर रहा है वो तो मैं तफसीलात बताऊंगा। और टिमर जो है जिसको मैनग्रोव्स कहते हैं, जो कि हमारे सॉल्ट ये बैक वाटर्स में हमारे सी के उस पर में ग्रो करता है, और वो हर किस्म की सुनामी से, हरिकेन से, अर्थक्वेक से बचाता है हमें। यानी उसी की फैमिली का ही दरख्त है। लेकिन क्या है कि इसका मामला जो है वो ज़रा डिफरेंट है, उसका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने उस ज़माने जो दरख्त लग रहे थे, तो मैंने अपनी एक नाक़िस राय दी थी उस वक्त कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में कराची में लगने वाले लग रहे थे। तो मैंने नाक़िस राय किस तरह, जैसे आप भी जैसे जर्नलिस्ट मेरे पास थे, मैं टेलीविज़न के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि बात ये है कि ये क्या हो रहा है। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे अपने नेटिव यानी हमारे अपने दरख्त दिए हैं, जो मेरी उंगली की फिंगर टिप से मौजूद हैं। गिनवाए ना सर, कौन कौन? उसमें अमलतस है, उसमें सुख चैन है, उसमें नीम है, टॉप ऑफ द लाइन। आज अमेरिका पागल हुआ है कि मुझे नीम लगाना है, लेकिन नहीं लगा सकता। तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि दरख्त के क्या, हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि दरख्त लगाएं और अपने माहौल को बेहतर करें। आज ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई ना, हर जगह में ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हर जगह ग्लोबल वार्मिंग की आवाज़ आज बिलियन सुनामी हो रही है, आज ट्रिलियन सुनामी हो रही है। तो किसी एक शख्स की इसमें काबिज तो होगी ना। सही बात है। और मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि देखो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको हर आदमी को अपने हिस्से का काम करना है। मतलब देखो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी, उनके सफ़ीने में कितने लोग आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहना छोड़ दें। होता ये है कि देखो, जब मैं अवेयरनेस देते रहे, अवेयरनेस जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये जो बातें कर रहे हैं इसका कोई असर भी होता है। तो मैं कहता हूँ 100 लोग जो सुन रहे हैं ना, उसमें मेरी जो टारगेट मार्केटिंग होती है ना, वो होते हैं 5 लोग। ये मैं एक दरख्त यहाँ से तोड़ कर, एक जड़ यहाँ से निकाल कर, सिर्फ ऐसे करके मैं ये लगा दूँ एक इसमें, और ये दरख्त ये बन जाएगा। और ये वो प्लांट है जो एक हैरत अंगेज प्लांट है। अच्छा, क्या नाम है इस प्लांट का? इसका नाम है मदर इन लॉज टंग। मदर इन लॉज टंग, हाँ, प्लांट का नाम। हाँ, मैं मज़ाहन से कहता हूँ कि इसका नाम मैंने बदल दिया है। इसका नाम मैंने रख दिया डॉटर इन लॉज टंग। अच्छा, तो अच्छा, इसका दूसरा नाम है स्नेक प्लांट। ये कोई मज़ाहिया नहीं है, ये इसका असली नाम है। अच्छा। और इसकी खसूसियत क्या है, ये देखो, ये टब में लगा हुआ है, ठीक है ना? कितने लगे हुए हैं। ये मैं लोगों को बांटता हूँ क्योंकि इस प्लांट में एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक ऐसी खसूसियत दी है। नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसर्च करने के बाद तकरीबन 20 ऐसे प्लांट डिस्कवर किए जो दिन और रात आपके लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे होते हैं, दिन और रात। ये 24 आवर्स। अब मुझे बताओ कि क्या ये सौदा महंगा है? नहीं, ये बहुत सस्ता सौदा है। सस्ता सौदा है। देखो, आज पूरी दुनिया में तुम देखो, जब से हमने कोरोना के कोविड के बला से हम लड़ रहे हैं। आपकी बात लाहौर वालों ने सुन लिया, मैंने आपकी बात काटी, सॉरी, लेकिन लाहौर में मैंने ऐसा देखा कि वहाँ लोगों ने अपनी छतों पे ग्रीनरी कर ली। बेसिकली उनका एनवायरनमेंट, लाहौर का, पंजाब का एनवायरनमेंट बेसिकली ये है कि वो ज़्यादा ग्रीनरी के करीब हैं। देखो, वहाँ पे मैं भी रहता था, एक नहर है जो उससे आप गुजरते हैं, चारों तरफ दरख्त है उसमें। तो अभी मैं अपनी बात से को कंटिन्यू ये कर रहा हूँ कि देखो, जब ये मैंने कहा कि एनवायरनमेंट को आपको दरख्त लगाने, आपने पौधे लगाएं। देखो, इसका भी एक मैं तो तरीका कुलिया बता दूं कि कोई पौधा जब, या दरख्त को ले लो, जब 30 फुट की बुलंदी पर जाता है तो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन शुरू होती है उसकी। यानी वो आबो हवा में जो ज़ाइलिन है, बेंजीन है, उसको साफ़ करना शुरू कर देता है वो। हम जब ऊपर की बात, रूफ टॉप की बात करते हैं वर्टिकल ग्रोथ में, तो ये ऑलरेडी मैं इस हाइट पे इन तमाम प्लांट्स को ले आया हूँ जहाँ से ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। सर, मुझे इधर अपने कुछ ऐसे, ये पीछे पौधा लगा है, इसके बारे में बताइए, 2-3 पौधों में और बताइए कि देखो, ये एक चीज़ कहलाती है, इसको कहते हैं कंपोस्ट। ठीक है। आजकल का दौर में मैं पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, और मज़ेदार बात यह है कि जब दुनिया उनको पता लगता है कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो तुम्हें हैरत होगी कि पाकिस्तान के 4 मौसम उनको पता हैं। ये 4 मौसम के भी मज़ीद मौसम निकलते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 12 मौसम है। हर 4 मौसम के 3 मौसम और निकालते हैं हम यहाँ से। मैंने कैलिफोर्निया के साहिल पे एक ऐसे जोड़े को बैठ के पैसों की
के गुफ्तगू करते हुए सुना और मैं हैरत में पड़ गया, जो कि पैसे जमा कर रहे थे इसलिए कि वो पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ जाके उनको मकरान कोस्ट देखना है। मकरान कोस्ट। क्या वजह थी? एक हसीन, हमारे यहाँ तुम यकीन करो, आज मैं देखने वालों को, सुनने वालों को बिल्कुल वाइड मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं वो मैं आई सेकंड दैट, कि वो कहते हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड भूल जाएंगे, लेकिन मकसद ये कि आप इसको तबाह तो ना करें ना, आप उसको प्रिजर्व कर लें। एक दफ़ा आपने प्रिजर्व कर लिया, आज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं होगी, यहाँ तो टूरिस्टों का तांता बन जाएगा। सही बात इसकी गवाही मैं दे रहा हूँ। 1988 में 1988 के कैलिफोर्निया के साहिल पे एक जोड़ा बैठ के बात कर रहा था कि हमने मकरान कोस्ट देखना है, हमने कागान वैली जाना है, हमने स्वात वैली को देखना है, हमने स्कर्दू जाना है। तो देखो अल्लाह ताला ने हम सब कुछ दिया हुआ है, और सिर्फ करना ये, हमने इसका ख्याल रखना है। जब मैं छोटा था, मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊं तो हम कराची में बहुत ही नायाब किस्म के परिंदे देखते थे। हम देखते थे कि मतलब अब जैसी गर्मी होती है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने ऐसे होते थे कि बारिश तो होनी ही होनी है। लोग अपनी नानी के घर चले जाते थे कि भाई बारिश हो रही है, छुट्टियां होती थी क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां। अब ना वो परिंदे हैं ना वो बारिशें हैं। तो परिंदे ना होने की भी वजह यही है, नायाब किस्म के परिंदे कराची से गायब। अब दिखता है कौवा दिखता है, चिड़िया दिखती है, कबूतर दिखता है, ख़त्म। बात ये है कि अब तुम्हें वो परिंदे नज़र आएंगे जो गलाज़त खाते हैं, क्योंकि हम गलाज़त के अंबार लगा रहे हैं और उनको हम नेचुरल हैबिटेट मिल रही है। लेकिन वो चीज़ें जो हमें पहले नज़र आती थी, आज परवीन शाकिर का शेर में सुनाता हूँ तुम्हें। परवीन शाकिर का शेर है, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। यानी तुमने जुगनू देखा है? उन्होंने नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा है, लेकिन याद नहीं कैसा था। बहुत कोई लाइट जलती थी जुगनू की। मैंने तो जुगनू पकड़े हैं, मैंने जुगनू को रुमालों में रखे हैं, उनसे खेला है, फिर उनको छोड़ दिया लॉरेंस गार्डन में, लाहौर में। मैंने कराची में जुगनू देखे, लेकिन हुआ क्या, हमने इनकी नेचुरल हैबिटेट देखो। अगर आपका कोई घर मिसमार कर देगा तो आप कहाँ रहेंगे जाकर? देखो, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमारी कौम में बहुत पोटेंशियल है। अब क्यों है? जब मैं बाहर जाता हूँ तो हम अपने कौम को वहाँ देखता हूँ, मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि इतने एफिशिएंट, इतने पोटेंशियल, इतना टैलेंट, तो क्या वजह है कि हम अपने मुल्क में उस टैलेंट का इजहार नहीं करते? तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ अपनी कौम से, और मैं उनसे एक मेरा आज में पैगाम है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक अपने आप से एक वादा कर लें, छोटा सा वादा, एक तजदीद अहद कर लें कि हमने ये मानसून सीज़न शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है ना, ये अभी से 3 महीने तक आगे हम प्लांटेशन कर सकते हैं दबा के, और गवर्नमेंट की का जो इंसेंटिव है वो अपनी जगह पर है। अगर हम गवर्नमेंट का हाथ नहीं बटाएंगे तो मुझे बताओ एक गवर्नमेंट बेचारी क्या करेगी? अपने आप से शुरू करें। तो अपने आप से शुरू करो, ये तजदीद अहद करें, अपने आप से वादा करें। हमने एक दरख्त तो लगाना है, एक दरख्त होगी मिनिमम नंबर, और उसका मैक्सिमम नंबर मैं कोई नहीं बता। अगर एक इंसान एक दरख्त लगाए तो 22 करोड़ दरख्त तो वैसे ही लग जाए मुल्क में। अब तो मुझे बताओ कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग इस बात से बड़ा घबराते हैं कि ये शौक़ बहुत महंगा है, इनकी केयर करना, इनको ख़रीदना, ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं, कहते हैं लोग कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखो, इसमें मेरी एक सोच ये है कि हम अगर किसी की चीज़ को महंगा बना देंगे तो लोग वाकई नहीं आएंगे। तो मैंने इस पूरे रूफ टॉप पे कोई तुम्हें महंगी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये अमूमन ये वो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें नज़र आएंगी जो आम हालात में फेंक दी जाती हैं, उसको सिर्फ थोड़ा एस्थेटिकली, एक क्रिएटिवली उसको आपने एडजस्ट करना होता है। और उसके बाद आप उसमें, आप तुमने देखो जैसे पेंट कर लिया आपने, वाटर का वो कर लिया, अपना वाटर कलर लगा दिया उसमें, और थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना लिया, तो उससे होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ कोई महंगी चीज़ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने रूफ टॉप में, छोटा रूफ टॉप भी है, आपकी बैल्कनी भी है, पहले आप अपनी बैल्कनी से शुरू करें, उसको ज़रा ग्रीन करें, फिर ऊपर से छत के पर जाएँ। और अगर आप किसी ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं तो सब लोगों के साथ के साथ एक कोऑर्डिनेशन करें और कहेंगे आज से हम अपने अपार्टमेंट की छत के जो मुश्तरका होती है, जो साझे की होती है, सबकी होती है ना, उसको हम ग्रीन करते हैं। और उसका प्लेसमेंट भी मैं बताऊं कि बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, बीमों पर और पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग बनी होती है, तो बड़े बड़े पॉट, जैसे तुमने ये देखा, इतना बड़ा पॉट है, ये पिलर के ऊपर रखा हुआ है, इसके नीचे एक पिलर है, तो पिलर तो इतना बड़ा लोड को बेयर कर सकता है कि उसके ऊपर तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता और आसानी के साथ यू कैन मैनेज। अच्छा, मुझे इधर 1-2 पौधों का भी बताइए। ये शायद लेमन का पौधा है, क्या है ये, आप बताइए। ये लेमन ग्रास है
और इसकी इतनी ज़बरदस्त ग्रीन टी होती है और इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने इतने मेडिसिनल बेनिफिट्स दिए हुए हैं और वो तमाम चीज़ें जो हैं ये समझ लो कि बग़ैर किसी कॉस्ट के, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी देखो बात ये होती है कि जब हम किसी वेजिटेबल वेंडर से सब्ज़ी लेते हैं कुछ, तो वो हमारे पास 24 घंटे बाद पहुंचती है। जब हम अपने ही उगाई हुई सब्ज़ी खा रहे होते हैं ना, तो फ्रेश हम खाते हैं और उसका जो टेस्ट होता है और उसकी जो नरिशमेंट वैल्यू होती है, उसको किसी तरीके से आप बासी सब्ज़ी के साथ कंपेयर नहीं। ये मेरे ख्याल से सर एलोवेरा लगा हुआ है। बिल्कुल, इसको उर्दू में घेकवार कहते हैं और मेरा ख्याल है, और ये भी एक बहुत, आपको पता है कि बॉडी शॉप लाखों डॉलर कमाती है, लाखों डॉलर, और हमारे पास ये एबेंडेंस में अवेलेबल है। यानी हमारे यहाँ तो एलोवेरा का मैं भी पत्ता भी तोड़ के ऐसे लगा दूंगा ना तो उगना शुरू हो जाएगा। उगना स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर देखो जो लोग बड़े बूढ़े जो हैं, जब उनको जोड़ों में दर्द होता था तो उसका घेकवार का हलवा बनता था, वो जोड़ों के दर्द को। मैंने ज़ुबैदा तारिक मरहुमा के साथ बहुत प्रोग्राम्स किए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अपने वालिद का बताया था कि वो मेरे वालिद जो है 90 साल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो रेगुलर घेकवार को इस्तेमाल करते थे। अच्छा सर, ये बताइए ये क्या चीज़ है जो मैं पौधा देख रहा हूँ और ये लगा हुआ है? कोई फल है, सब्जी है, क्या है ये पौधा जो है, ये तो वैसे ये एरोकेरिया है, इसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, लेकिन ये जो नट है, ये नट हमने इंडियन नट से तोड़ा हुआ है। और इसकी मैं तुम्हें ये बताऊंगी, जैसे मैं कहता हूँ ये ड्राई हो जाता है तो इसको हम इस तरह इस शक्ल में भी ले आते हैं। कहने का मतलब है कि आपको बहुत सी इसकी डेकोरेटिव वैल्यूज़ बना लेते हैं इसको। अब इस पर थोड़ा सा वाटर कलर कर दिया, एक खूबसूरत किस्म का इसमें का वो आ गया सिलसिला, उसको आपने कहीं एडजस्ट कर दिया और लुक एट दिस। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आप एडजस्ट करके खूबसूरत बना सकते हैं। और इसका जैसे मैंने बताया कि इसका फ्रूट एक दफ़ा खा लोगे ना तो फिर कहोगे बार बार आओगे मेरी रूफटॉप पे। थैंक यू सो मच सर। हम भी कोशिश करेंगे कि इधर फ्रूट भी खाएं और आप लोग भी जो कि वीडियो हमारी देख रहे थे, अपनी छत को ग्रीन करें, अपनी छत को नहीं तो अपने घरों को ग्रीन करें। जैसे कि सर ने हमें बताया कि ये कोई महंगा नुस्खा नहीं है, ये सिर्फ आप कितना क्रिएटिव सोचते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। क्या करना है, एक पौधा लगाना है, उसको पानी देना है, साल भर में 1.5 साल में वो पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि चरिंद परिंद सबके लिए ही एक फ़ायदे की चीज़ साबित होगा। जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि एक पौधा लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग आगे आ रही है, तो अगर एक पाकिस्तानी एक पौधा लगाए तो 22 करोड़ पौधे तो इस मुल्क में वैसे ही लग जाएंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।